सीबीएसई ने इस साल क्लास 10th का रिजल्ट कंप्लीटली डिजिटल तरीके से रिलीज किया है और काफ़ी शॉकिंग तरीके से। देखिए, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इस बार अलग तरीके से पेश भी रही सारी परसेंटेज और परफॉर्मेंस को लेकर, वहीं हौसले भी काफ़ी बच्चों के बुलंद दिखे। स्टूडेंट्स को इस साइबर कैफे जाकर रिजल्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस बार जहां पर लोग लाइनों में लगते थे, अब यहां पर वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सिस्टम को काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। कैसे रिजल्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करके सभी के लिए सुविधाएं दे दी है। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट इजीली मोबाइल या लैपटॉप से भी घर बैठे अब इजीली चेक भी कर पाएं, इसलिए ये काम भी पूरी तरीके से डिजिटल है। उमंग ऐप और डिजी लॉकर का यूज़ भी ज़रूर इस बार खास तरीके से हुआ है, जहां पर डिजिटल मार्कशीट, परसेंटेज और सर्टिफिकेट, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली भी आप सभी को इजीली भी मिल गए। लॉगिन करने के लिए आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ भी ज़रूर इस बार इजीली हुआ और सिर्फ कुछ मिनटों में ही पूरा रिजल्ट स्क्रीन पर आया, यानी काफ़ी स्मूथली रहा सीबीएसई का ये पूरा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों ही सिस्टम को काफ़ी इजी एंड फास्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई रश था और ना ही कोई भी टेक्निकल इशू, यानी कि इस बार का जो रिजल्ट है वो बिना प्रॉब्लम्स के सभी को एकदम सही तरीके से मिला है। लेकिन अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जिनकी मार्क्स एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं आए हैं। देखिए, सीबीएसई ने उनके लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम्स का क्लियर ऑप्शन भी दिया है। मतलब ये बनता है कि अगर किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए हैं, अगर आप सेटिस्फाई अगर नहीं हैं, तो दोबारा एग्जाम देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी करा सकते हैं और सेटिस्फाई भी हो सकते हैं। ये एग्जाम मई 2026 में होंगे, मई के महीने में होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा साल आपका वेस्ट नहीं होगा। फीस की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है आप सभी के लिए, बस सब्जेक्ट जो कि अप्रॉक्स 300 से लेकर 500 के बीच ही है। कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा सा वरी भी ज़रूर कर सकता है। देखिए, ये प्रोसेस बिल्कुल फुल्ली इजीली रहेगा और ऑनलाइन तरीके से रहेगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफिशियली पोर्टल पर या फिर डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए भी रोल नंबर, स्कूल कोड और बेसिक डिटेल्स फिल ज़रूर करनी होती है, वही आप करेंगे। और फिर जिन सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट अगर आप लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करके, जो कि डेबिट या क्रेडिट के थ्रू या कोई भी नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाती है, वैसे ही रहेगी। फॉर्म सबमिट होते ही आपका एक सबमिशन या कंफर्मेशन स्लिप आपको मिल जाएगी, जो कि फ्यूचर आपके भविष्य के लिए ज़रूर रखना होगा, एक सेफ कॉपी आपको। एडमिट कार्ड के लिए भी ऑनलाइन रिलीज ज़रूर होंगे, उसके लिए टाइम आपको लगेगा। एग्जाम डेट्स की अगर पूरी इंफॉर्मेशन में बात करूँ, जो कि मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो देखिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए 15 मई से लेकर 1 जून तक के बीच कंडक्ट आपके एग्जाम्स होंगे। स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ मैक्सिमम 3 ही ऑप्शंस हैं, 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। और इसी बीच अगर कोई भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हुआ है, उनके रिपोर्ट कार्ड में शो है कि फेल 2 सब्जेक्ट्स में, तब भी वो इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से पास कर सकते हैं और इसमें शामिल होकर एग्ज़ाम भी दोबारा दे सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा रिलीफ पॉइंट उनके लिए भी है। इस पूरे सिस्टम को काफ़ी सेकेंड चांस की तरह आप समझिएगा और इस चांस को मिस मत कीजिएगा। इसलिए तैयारियां आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट्स भी आ चुकी है आपके एग्जामिनेशन की। इंपॉर्टेंट फेज को लेकर देखिए तो यहाँ पर क्लास 11 के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन अलग है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पीसीएम को लेकर, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर, ये तीनों को लेकर। पीसीबी में भी, जो कि बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स में, ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि क्या आपको चूज़ करना है। देखिए, एक्सपर्ट का ये सीधा मानना है कि सिर्फ ट्रेंड का या दूसरे को देखकर डिसीजन आपका लेना सबसे गलत हो सकता है। हर स्टूडेंट के अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उनके बेसिक पर ही स्ट्रीम को वो चूज़ करे अपने भविष्य के लिए, यही उनका मेन रोल होता है। हर किसी के सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, मेहनत करने का काम अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है और फील्ड में सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटी भी तभी आती है। लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं होते हैं स्किल्स को लेकर, और कंसिस्टेंसी वहीं पर आपकी बिगड़ जाती है और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने फैसले मत लीजिएगा। साथ ही पेरेंट्स के लिए भी ये टाइम काफ़ी क्रूशियल होता है अपने बच्चों की देखरेख में। अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी उन्हें टाइम भी देना पड़ता है। कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चाइल्ड के लिए लर्निंग स्पीड अलग अलग होती है और हर मार्क्स के आधार पर बच्चे अपनी खुद मेहनत करते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज़ करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। उन्हें मोटिवेशन देना, इंप्रूवमेंट ऑप्शंस उनको समझाना, हर तरीके की समझदारी देना, प्रेशर ना डालना, ऐसी सिचुएशन थोड़े से बच्चों के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन दिनों बच्चों पे बनाए रखें, ताकि इनका ये सेकंड चांस
मिस ना हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीबीएसई का ये पूरा डिजिटल सिस्टम एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। एक टाइम सेविंग, ट्रांसपेरेंट है, बदलने वाले टाइम को लेकर और आने वाले टाइम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम के ऑप्शन स्टूडेंट्स एक फ्रेश चांस भी जरूर देता है और उसके लिए बच्चे मेहनत करने के लिए शुरू भी हो चुके हैं। परफॉर्मेंस बेटर के लिए भी एक अगर आपको मौका मिल जाए तो वो भी एक काफ़ी बड़ा रिलीफ पॉइंट होता है जो सीबीएसई इस बार आपको देने जा रहा है। देखिए, इतना तो ज़रूर तय है कि ये 2026 की शुरुआत सीबीएसई ने काफ़ी अच्छे से की है। 2025 के नियम कुछ और थे और 2026 के कुछ और आने वाले साल में भी यही सेम कंटिन्यू भी रहेंगे और शायद आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस आप सभी को मिल जाए। लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो ये आने वाले समय से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सीबीएसई ने लगातार लिए हैं, यानी कि प्रॉपर पलटी, यानी कि इतने सारे मल्टीपल जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव भी साबित हुए हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो साबित हुआ है वो है कल, यानी कि रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था तो वहाँ पर बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पूरा प्रोसेस इतना डिजिटली, इतना स्मार्टली, इतना फ्रेंडली और इतना ईजिली तरीके से प्रोसेस बनाया गया है कि ना किसी बच्चे को टेक्निकल इशू हुई, ना कोई डाउनलोडेड प्रोसेस में इशू हुई। और उमंग ऐप और डिजिलॉकर का यूज़ करके तो उन्होंने ईजिली अपना कुछ ही मिनटों में रिजल्ट पा लिया। और साथ ही इस बार अच्छे स्कोरिंग और बड़े बड़े टॉपर्स के जो नाम सामने आए हैं वो एक अलग चीज़ है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको भी ज़रूर बताई, जो कि सीबीएसई का सबसे ऐतिहासिक फैसला था पिछले साल से लेकर जो अभी तक कंटिन्यू है, जो शायद आगे भी रहेगा, कि ना ही कोई मेरिट लिस्ट अपलोड होगी और ना ही कोई टॉपर लिस्ट। इसके पीछे कारण भी सिंपल है, बच्चों को कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं देना है। टॉपर लिस्ट के साथ जब बच्चों के प्रेशर रिलीज होते हैं वो सीबीएसई नहीं चाहता है कि आने वाले समय में भी और इस साल में भी कोई भी दिक्कत परेशानी बच्चों तक पहुंचे। इसका सिंपल फॉर्मूला उन्होंने सिर्फ एक सर्टिफिकेट के जरिए निकाला है। जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको स्कूल में बुलाकर उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। देखिए, काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी फ्रेंडली डिसीजन जो सीबीएसई के हैं कि आप भी इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के साथ साबित है। और कैसा लगा आपको इस साल का ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सीबीएसई ने पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और जिसका फ़ायदा भी पेरेंट्स सहित बच्चे दोनों उठा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।